हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, जिसकी आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार सरकार ने ऐसा घोषणा किया था कि हम जो 10+2 स्कूल है उसमें प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करेंगे। अब उसके संबंध में आज नोटिफिकेशन बीपीएससी के वेबसाइट पे आया है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ध्यान देने वाली जो बात है वो है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, कि आखिर कौन कौन लोग इसको जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, पोस्ट तो आपको पता है 6421 पोस्ट आए हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट इस बार दिया गया है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें कि आखिर शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता में वो तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता में ये तो समझ रहे हैं भारत का नागरिक होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन जो है किसी भी सब्जेक्ट में हो 50% के साथ आप ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन ये हाँ, आपको कोई मतलब नहीं है। तीसरे और चौथे पॉइंट पे मेन जोर दिया गया है। देखिए, आप यदि बीएड किए हो, यहाँ स्पष्ट लिखा है, और बीएससी एड किए हो तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक ना। उसके बाद जो चौथा नंबर है कि आप 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक जो हो, और मतलब नियुक्त शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होते हैं, यानी कि जो बिहार टीईटी का परीक्षा जो हुआ था, अगर आप वह उत्तीर्ण हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके अलावा भी जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो अनुभव है। अनुभव देख लीजिए, आप बिहार जो किसी भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, आपको मिनिमम जो है लगातार, बीच में गैप नहीं, लगातार आपको जो है 10 वर्ष की सेवा की हो। चाहे वो माध्यमिक शिक्षक में हो, चाहे वो निजी किसी राज्य या नगर निकाय का जो स्कूल हो उसमें अगर आप हो, है ना, तो भी। उसके बाद देख लीजिए, सीबीएसई से अगर आप है, ये तो हो गया अगर जो पंचायत वगैरह का हो गया उसका। अगर आप सीबीएसई से है तो आपको न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा जरूरी है। और अगर आप पंचायत वगैरह में हो, जैसे कि गांव वगैरह में जो होता है, अगर आप ग्रामीण इलाके से आते हो और उसमें अगर आप शिक्षण का कार्य कर रहे हो तो आपका जो अनुभव होना चाहिए वो 8 वर्ष लगातार होना चाहिए। तो ये मेन है इसमें शैक्षणिक योग्यता। तो वही लोग इसको भर सकते हैं जो ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। बाकी आपको सब चीज़ पता ही है। ऑनलाइन जो आवेदन भरने का अंतिम तिथि है वो 28/3/2022 को है, ठीक ना बच्चों। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा एकदम, है ना। उसके बाद देख लीजिए उम्र सीमा। उम्र क्या है इसमें देखिए, तो आपका न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष तक और अधिकतम आयु कितना हो, 47 वर्ष तक। ये भी इसमें कंडीशन दिया गया हुआ है ना। तो न्यूनतम आयु आपका 31 वर्ष रहना चाहिए और अधिकतम जो आयु होना चाहिए 47 वर्ष तक होना चाहिए, है ना, ठीक। उसके बाद देख लीजिए, इसमें बाकी सारा चीज़ है। संवर्ग के लिए अधिकतम आयु का छूट दिया हुआ है जो हर एग्ज़ाम में रहता है। उसके बाद आज ये देखते हैं मेन चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया जो है, लिखित परीक्षा आपसे लिया जाएगा, है ना। सबसे पहले पीटी लिया जाएगा जो कि 150 प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ होंगे, जैसे बीपीएससी लेता है उस तरीके से लेगा, है ना। अब इसमें क्या होगा देखिए, इसमें थोड़ा सा इसमें टाई ब्रेक किया गया है। यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसमें जो है सामान्य अध्ययन के 100 अंक होंगे और बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंक का परीक्षा होगा और ओएमआर सीट पे आपको दिया जाएगा। अब दूसरा सबसे बड़ी बात, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितना है, 0.25, यानी 1/4। मतलब अगर एक गलती होगा तो आपको 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगा और परीक्षा की अवधि कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी, ठीक ना। तो इसमें पीटी होगा। उसके बाद अगर आप उसमें पास हो गए तो इसमें किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मतलब मेंस का कोई लफड़ा नहीं है, केवल प्रीलिम्स पास कीजिए और जॉब आपको मिल जाएगा। कितना अच्छा बात है। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या और सारी चीज़ें हैं।
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% अंक लाना होगा, मतलब जितना होगा उसका 40% लाएंगे तो भी हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% अंक लाएंगे तो भी हो जाएगा। तो ये पूरा अंकों का सिस्टम दिया गया है, ये आप आसानी से बीपीएससी के वेबसाइट पे जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। और आ जाइए इसमें कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ अगर दिया हो, आरक्षण वगैरह वही सब है जैसा पहले होता था, है ना। देख लीजिए यही सब है आरक्षण का पूरा, है ना। सामान्य प्रशासन विभाग, बाकी और कुछ इसमें हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगा है। तो देखिए सारा चीज़ जो है इसमें आपको, है ना, एकदम स्पष्ट दिया हुआ है। फीस देखिए, फीस के बारे में दिया है। जनरल के लिए 750 और बिहार के अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 200, है ना। अस्थाई निवासित आरक्षित एवं महिलाओं के लिए 200 है ना। बाकी सबका फीस कॉमन है, ठीक। तो फीस देख लीजिए आप लोग। और इसमें देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन आपको 5 मार्च से शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा, ठीक ना। तो देखिए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए ये एक एक चीज़ आप अच्छे से, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बीपीएससी के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।